चिकन तो ले आऊंगी तेरी खातर एक है, और मेहमान खातर क्या लाऊं? क्या मक्सिन की तुझे सुना दूंगी। मैंने मुलाकात कराई थी, मगर तू और मैं चलेंगे पैदल। ये जा रही है हमारी सारी बुग्गी गंगा जी नहान। हाँ, और कुछ नहान जा रही है। पर भी नहान जा रहे ना दो का पर भी नहान में जा रहे हैं। अभी हम लोग है ना जा रहे थे, और यहाँ पे ना गांव में बाहरी भूमिया पड़ती है, भूमिया माता आके थोड़ी सी वीडियो शूट की। अभी देखिए मैं मामा के लड़के से क्या बोल रही हूँ। नहीं हम गंगा जी नहान जा रहे हैं, खेत में मत खा दे भाई बिल्कुल भी तू यहाँ। हाँ इंगे वाले नहान ना खाऊंगे। ये देख बैल घर आ गई जब कम चले भाई, कम से कम 12-1 बजे लो, तो मैंने 3 बजे खेलता हूँ। बबुले हाँ बुल्ले क्या है? गुल्ले बुल्ले क्या है ये? बता दे। क्या है ये? मुझे गुल्ले भतीजा बुगलों को बोलता है गुल्ले, क्योंकि केलों को भी गुल्ले ही बोलते। आजा बुरा करो तब तक बुरा क्या करूंगी अपने को। तू भाग के दिखा। देखो मिट्टी में कैसा खेलना। देखो खेल रहा तो शेर का बच्चा, शेर का बच्चा मेरा तो। कहाँ थे तुम? मैं तो उस खेत में था। ऐसे नहीं। यहाँ पर है ना हम लोग इधर फिर खेत देखने के लिए आगे की साइड जा रहे थे, और ये भाई जो है आम के पेड़ पे चढ़ गया। आम के पेड़ पे चढ़ के दिखा रहा, कह रहा जीजी देख मैं कितने ऊंचे चढ़ जाता हूँ, तो चढ़ के दिखा देगी जीजी। मगर नहीं जीजी पे चढ़ जाने का भाई, हमें नहीं हाथ पाथ उठवाने, हम नहीं चढ़ने के। और यहाँ मम्मी मेरे को खेत बता रही थी कि यहाँ से पर, मुझे पता ही नहीं था हमारे खेत कौन कौन से हैं, तो मम्मी बता रही थी इससे पर यहाँ से यहाँ तक हमारे खेत है। तो वही मैं देख रही थी, और फिर मैं फिर से इधर इसकी साइड को कैमरा घुमाया, देखिए कितने ऊंचे चढ़ गया ये, मतलब आम की डाली पर चढ़ गया। अब बच्चे कर रहे थे आम खाएंगे जाके, आम का बेटे अब क्या आम का सीजन है, आम का सीजन तो चला गया। ओ भाई, ये मेरा ही तो था हिस्सा मैंने ले लिया। पकड़ते ही टूट गया। तेरे में मम्मी ये क्या है? नहीं सरसों तो है, यो क्या था? क्या बोल लग रहा है ना कचरी थी? कंदूरी की बेल, ये कंदूरी की बेल है। यो इस पर लाल लाल हरी हरी आम है, कंदूरी है, पेड़ी भी आम है। यह है कंदूरी की बेल भाई, आवा इस तरह का। मम्मी खाया थोड़ी ना जाता, खाने वाला फल थोड़ी ना है कुछ ना। पपोटन हो खाने की, यह पपोटन मम्मी, यह पपोटन बरीक बरीक पपोटन है। पकोटन ना तेरी पर लो हमारे कहाँ लो मुझे ना पता, ये पता नहीं मैं किसका था। हाँ। कौन कौन सा मारा? ये भी मार रही है, ये भी मार रही है। इस खेत से एक और खेत में। अच्छा अंकल को डाल दे। बस इसमें नुलारते तुम, इसमें से तो उस खेत में जाकर रुकी। इस खेत में से हाँ इस खेत निकली, बस अगले खेत में गिर गई मक्खी ने उस दिन, और अंकल मुलाम यही खा लिए। इन दोनों सब तीनों ला रहे थे, हाँ। इन दोनों बजी पड़ी थी मेरे बहन, एक भी मक्खी नहीं आई। चंबे की बात है, ये छोड़ देनी यार। मैं छोटी सी काली और नहीं लेती, काले कपड़े पे, लाल पे, पेड़े पे, पेड़े पे। सब क्या सुनती नहीं, सुनती क्यों नहीं ना, सब सुनाई आवे। लुंडा क्या करा सिबा ले जा, का खाओगा? गंडा खाओगा? काय में खाओगा? हाँ मार सिवा चाचा को, चाचा जी हाँ मट्टी में लंडा गया। हाँ बाबू रे
खड़ा हो गया था। खड़ा हो चाचा चाचा खड़े हो गए थे। चाचा दोनों भान भाई खड़ा हो गए हाँ थे, भानु दोनों भान खड़ा हो गए। आजा हाँ खड़ा हो गए दोनों भान। चाचा जी चाचा जी अंकल जी। मेरा भतीजा जो है ना गन्ना मांग रहा था कि बुआ जी मेरे को गन्ना दे दो खाने के लिए। हम लोग गंडा गन्ना दोनों चीज़ बोलते हैं। तो मैं यहाँ तोड़ रही थी, तो फिर एक गन्ना और बहुत अच्छा सा यहाँ पे लग रहा था, तो सोची थी मैं इसको भी तोड़ लेती, उसकी थोड़ी पत्ती सी उतार के एक यहाँ से तोड़ लूँगी, 2 मैं भी खाऊँगी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने गन्ना नहीं खाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस अपने अपने वो बोलते हैं टेस्ट की बात होती है। और ये गन्ने का रस से ना बहुत खून बनता है, अगर हम नॉर्मल भी पिए ना तो बहुत खून बनाता है। और घर खेत का गन्ना तो इतना अच्छा लगता है बहुत। तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत से हमारा मुझसे टूट ही नहीं रहा था। ये छोटी छोटी जो पोरी होती है ना आगे, वो मैं तोड़ रही थी। फिर मैं गन्ना तोड़ के ना हम इस साइड आ गई, यहाँ पे ट्वेल पे, और यहाँ मैं पी रही हूँ पानी। तो ये हमारी ट्वेल नहीं है, दूसरों की ट्वेल है। इसका है ना ये पटना जो बोलते हैं, जो ढक्कन जो होता है, कुआँ है, इसमें अंदर मोटर रखते हैं। तो पटना है ना खुल रहा था, तो मैं इसको कायरा को गोदी उठा के ले गई। मैंने कहा मम्मी जल्दी करो, आप अर्चित का ध्यान रखो, कभी ये बच्चे जो है इसमें गिर जाए झांकने के चक्कर में। फिर हम लोग अपनी 12 पे आ गए और वहाँ बैठ के मैं आराम से गन्ना खा रही थी। और ये वीडियो ना छोटी शूट करी थी भतीजी मेरी। और यहाँ पर है साग। मेरी बुआ ने कहा था कि साग की वीडियो बना कर लिया और फूलों की, तो मैं साग की वीडियो बना रही हूँ। देखो हमारा ये वाला खेत बो गया, इसमें सरसों बोएगी और उसमें तो क्या लगा, 1-2 दिन हो गए उसे बोते हुए। और वहाँ सिर्फ चाचा और बाबा और मेरे पापा के दोस्त और पापा वहाँ खड़े हैं, सब वहाँ फावला लेके मन रहे हैं कूड़े को हटाने। और वहाँ पर किसी और का खेत है। और देखो हमारे यहाँ पर पेड़ी भी बहुत बड़ी हो गई हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। और पेड़ी से बहुत फिर है ना छां यहाँ पर है मिलती ना है और मतलब पानी अच्छा चलाना लगता है है 12 का, तो ये नाली ना? वगैरह बना रहे थे, नाली में मट्टी और वगैरह देखिए रख यहाँ रहे पर थे, इन्होंने क्योंकि जगह जगह भरा बना रहे थे, इसको भरा बोलते हैं, भरा बना रहे थे। मिट्टी उठा उठा के अंदर से इन डोलों पे, जो डोल बनी हुई होती है साइड में, मतलब जो नाली बनाते हैं उसको थोड़ा मिट्टी उठा के गहरी कर लेते हैं। और ये साइड से घास वगैरह साफ़ करके बीच में जगह कर रहे थे पानी जाने की। तो कमज़ोर हो रहा है, जगह जगह पानी टूट जाता है, तो 12 चलानी थी। तो यहाँ पर ये लोग है ना लगे हुए थे, भाई, कुछ भाई ने बनाया, कुछ चाचा के लड़के ने, दोनों भाइयों ने मिलके मतलब थोड़ा सा काम करा। हम लोग बोल रहे हैं कि घर चल रहे हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे आए थे, दोपहर में आए थे और अभी चल रहे हैं वापसी घर, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ तो वो कह रहे हैं कि 10 मिनट का काम हो रहा है, 5-10 मिनट का रुक जाइए। और ये ना जड़ पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो छोटी उसको उठा के ला रही और वो गिर गई। तो उसको हंस रहे, भाई किसान की बेटी है, किसान की बेटी है ये। उठा के तो लाई काफ़ी दूर, फिर ना पटक दी। अरे मेरे बस की नहीं है, मैं थक गई हुआ जी, बहुत बारी आई इसको, चलो मैं बुग्गी पे रख लेंगे। और मम्मी बोल रही थी भाई को भी चल। और देखिए पानी चला दिया, पर ये भरा जो है ना कमज़ोर हो रहा है, जगह जगह से नीचे से मिट्टी हट जाती है और पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसको मजबूत कर देते हैं। यहाँ चलिए बच्चों की अपनी मस्ती, 12 चल के पानी में बैठे हैं, मस्ती कर रहे। ये देखो इसको फिर है ना यहाँ से मट्टी को फावले से रोनते हैं, उसके बाद फिर नई मिट्टी लगा देते हैं, जिससे पानी ना निकले। अभी सही तरीके से पानी नहीं चल पा रहा था, फिर मैंने बोला कि 12 को ना बंद कर दो, क्योंकि जगह जगह से पानी निकल रहा है, इधर दूसरों के खेत में भी पानी जा रहा है, तो इसको बंद कर दो, फिर चला लेना। पहले भरा मजबूत करो तब पानी चलेगा। और उसको वैसे भी बुखार था छोटे भाई को, तो मम्मी पापा बोले कि बंद कर दो 12 को, कल चल जाएगा जब भरा मजबूत हो जाएगा। फिर हम लोग पहुंच गए हैं घर, और गाय और जो है बच्चियाँ वो बांध दी है घास पर। यहाँ पे थोड़ा सा ना गोबर इकट्ठा कर रखा था, इनका कूड़ा सा, मतलब गोबर जो है कड़त वगैरह हो जाती है गोबर की, पशु है खून देते हैं गैल की गैल गोबर को। तो इसको मैं कूड़े को भर लेती हूँ अभी सारे को तसले में, और फिर इसको डाल दूँगी मैं कूड़ी पे, मतलब जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो चलिए बस फिर अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इधर से घर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है वैसे तो। और अभी ये एक बच्चा और एक गाय है, और कपड़े धुले थे, भाभी ने धुल दिए थे। हम लोग जा रहे थे ना खेत में, तो इतने में आई, मैं सोची थी कि मैं जाके ना कपड़े धोऊंगी अपने, और बाकी सबके धुल गए थे, मेरे पड़े थे नवे, और बच्चों के 2-3 पजामे। तो इतना आई में भाभी ने सारे धुल दिए। यहाँ पर मैं गिरना आई थी आलू के छुतक गाय को, मुझे डर लगता है इस गाय से कहीं टक्कर ना मार दे, और मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ना मुझे सर्दी सी लगी थी। तो मैंने स्टॉल ओढ़ के रखा था, जर्सी पहन के रखी थी।
बस अभी मैं सब्जी काट लूँगी। पहले ये बास्केट जो है ना, इसको रख कर आती हूँ अंदर। एकदम से पता क्या हुआ, जैसे ही मैं थाली धो के टोकरे में धरने के लिए गई, मुझे पता नहीं कैसा एकदम से चक्कर सा आया और मैं गिर गई होती। पता नहीं जुकाम में भी कुछ वीकनेस सी महसूस हो रही है, कमजोरी सी। शरीर मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा, टेम्परेचर डाउन सा हो रहा है। सब्जी की फलियाँ रखी आई और यहाँ पर अभी चलिए अपना कुछ और काम करते हैं। सारे दिन बस यही रहता है। यहाँ मम्मी लग रही थी किचन में और मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए थोड़ा सा बनाने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी अपने लिए सिमी खाने का मन हो रहा है, थोड़ा सा सिमी बना लेते हैं। मेरी भाभी जो है ना अर्चित को वो बना रही थी पजामी और सैंडल वगैरह, और कायरव को भी बोल रही थी कि लाओ कायरव को भी पहना दूँ जी। तो कायरव जो है मतलब बिल्कुल भी नहीं पहन रहा था, परेशान कर रहा था बहुत। तो मुझसे कह रही थी देख लो दीदी बिल्कुल भी नहीं पहन रहा मुझसे, आप ही पहना दो। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं पहनूँगी। मान ही नहीं रहा था वो, तो बस यहाँ तो पूरा शैतान है, अपनी मर्जी करता है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, आप पे नहीं पहनने का। ए देश घोड़ा चलाने के चक्कर में स्टॉल उड़ा दिया। बड़ी मुश्किल काबू आता है, जल्दी से ना जूते चप्पल जर्सी वगैरह पहनने में बहुत दिक्कत करता है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा फिर पिटूँगी आराम से, पैंट जल्दी पहन, फिर घूमने चलेंगे। सौ बहाने बनाओ इनसे, तब ये चीज़ें पहनता है। और अर्चित ने भी मतलब मुश्किल से जूते पहने। जूते चप्पल तो बच्चे पैर में बिल्कुल भी टेकते ही नहीं। अब सुबह शाम इतनी सर्दी होने लगी है बहुत, और आज तो वैसे भी है ना, अब तो रोज़ ही होने लगी है, पर सुबह शाम तो बिल्कुल ज़रूरी जूते चप्पल पहनना हो गया है। पर बच्चे हैं कहाँ सुनते हैं, ये बस परेशान ज़्यादा करते हैं। फिर अभी मैं जा रही हूँ रूम में। जी हाँ, मैंने ना सिमी बनाने के लिए, मैंने बोला था ना सिमी बना रही हूँ, वो मैंने बना ली। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर खड़ा हुआ है मेरा भतीजा अर्चित। ये देखिए, इसको पता है ना बुआ अंदर गई है, तो कैमरे के सामने लग रहा है बस अपने खेल मचाने। बच्चों का क्या, बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं। ये देखो कैमरे में देख रहा है। तो मैं बोल रही थी क्या देख रहा है बेटा, ये खाऊंगा बुआ जी जो आप खा रहे हो। मैंने कहा हाँ आ जाओ बेटा, गोपाल जी खुआए हैं। आजा अर्चित, गरम होली गरम। हाँ अर्चित आजा, पंचल लाओ भाई। टोकरे में से ले अर्चित, टोकरे में आजा। आप भी आ जाओ, आप खा लो, आ जाओ। वो कर दूँ। हाँ जी, आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। और मैं भी थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ, नहा ली हूँ। सुबह सुबह नहा लेती हूँ क्योंकि गोपाल जी की पूजा करनी पड़ती है ना, कभी मम्मी कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ। और थोड़ा सा पानी फिर से रखा है क्योंकि कायरव लैट्रिन चला गया था, तो अब जब मुझे मतलब दोबारा नहाना पड़ेगा। बच्चों के साथ में बस थोड़ा सा यही तो होता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो है ठीक है, भगवान की इच्छा है, जैसे भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी कुछ हो
पता है मैं हम लोग खेत में गए ना तो वहाँ मम्मी है ना वो बात बताने लगी मुझे कि वहाँ कैसे कैसे उन लोगों को मक्खी ने खा लिया था। तो मेरे फ़ोन की मेमोरी एकदम से फुल हो गई। फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं सुना पाई आप लोगों को, थोड़ा बहुत ही बता पाई हूँ। जब मम्मी क्या बताना स्टार्ट किया था मम्मी ने ये बात मैं पूछने लगी थी तो तब बंद हो गया था। फिर दोबारा मैंने थोड़ी सी मम्मी की वॉइस रिकॉर्ड की है, बता भी रही है कि हम लोग इस खेत में नुला रहे थे और एकदम से ना अंकल जी के ऊपर एक मक्खी बैठी। अवने चुप हो जा आराम से। तो अंकल जी के ऊपर है ना एक मक्खी बैठी, फिर एक मक्खी बैठने के बाद में दूसरी मक्खी बैठी, फिर अंकल जी उड़ाने लगे। फिर भाई बोला मेरे ऊपर भी बैठेगी। मैंने जैसे उड़ाने के लिए हाथ जो करा तो मतलब एकदम से फिर सारी लिपट गई। और मम्मी बोल रही थी कि मैं काली उन्नी उड़ रही थी। तो बोलते हैं काले लाल पीले पर तो पकड़ती है मक्खी। तो मम्मी को तो मतलब नहीं लिपटी और मम्मी जो है नाली वगैरह में लेट गई, बच गई। और अंकल जी और जो है छोटा भाई, तो अंकल जी और छोटा भाई है ना वो इस तरह से मक्खियों ने खा ली है बुरी तरह। तो कह रही कि आज भी मतलब इधर खेत में आते साइड मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है आज ये हादसा जो है ना। तो फिर मम्मी बता रही थी कि उस दिन कैसे कैसे मक्खी ने मतलब ये लोग खाए, मम्मी बच गई। इतना बुरा हाल हुआ। मतलब ये कह रही कि बेटे इधर खेत से इधर जाते हुए मुझे मतलब है ना डर लग रहा। सोच के मम्मी कह रही थी कल मुझे सोच के अब भी ऐसा लगा जैसे मक्खी ही है। मेरे को उस दिन इतना बुरा हाल हुआ था यहाँ खेत में। तो वही है ना इतने सालों पहली बात सालों पहले भी नहीं, अभी तो 4-5 महीने नहीं हुए, तो बात याद आ गई। तो मैं कह रही कि अगर मतलब आदमी सोचा इस चीज़ को साल भर भी हो जाए तो भी दिमाग में ये बात मतलब हमारे से निकलने की नहीं दहशत इस तरह की। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।